कैंसर लगन। आज हम कर्क लगन में जुपिटर के गोचर का प्रभाव एक साल के लिए जो शुरू होगा 2 जून से और पूरे साल चलेगा, उसका इफ़ेक्ट देखेंगे कि कैसे कर्क लगन के अंदर चीज़ें प्रतिपादित होंगी, कैसे चीज़ें अद्भुत तरीके से चलेंगी। ये जो लगन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट लगन है, कैंसर लगन, बिकॉज इसमें लगन में ही जुपिटर उच्च में चले जाते हैं। आकर्षक शुरुआत, एक्सलेंट एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोग्रेस। लगन में उच्च के बृहस्पति, शानदार समय शुरू हो रहा है आपके जीवन में, सुनहरे धागे की तरह, गोल्डन थ्रेड की तरह से अभी लगन में बृहस्पति चल रहे हैं। आने वाला साल बहुत बहुत सफल होने के सभी मौके उसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं और जून 2026 से शुरू होने वाले ये समय को बहुत तेज़ी से बढ़ने के लिए अपने आप को प्रोपेल करें, प्रेरित करें काम करने के लिए। आने वाले महीनों में आपके पास जो कुछ होगा उसमें बहुत ही कॉन्फिडेंस आपको क्रिएट करके काम करना चाहिए। उच्च का बृहस्पति आपके भाग्य के मालिक को देख रहा है, भाग्य का लॉर्ड भाग्य को देख रहा है। इसका मतलब है कि भाग्य में एक्सेलरेशन होगा, प्रोग्रेस होगा, बहुत ही अद्भुत प्रोग्रेस होगा। सुनहरे मौके मिलेंगे और उनको लपक लेना चाहिए। आई वुड कॉल इट दैट, ग्रैब देम ऑल टुगेदर, बिकॉज थिंग्स विल बिकम फिनोमिनली हाई फॉर यू इन दिस पर्टिकुलर ईयर। एंड माइंड इट, दिस इज कमिंग आफ्टर द 12 ईयर्स। जो कर्क में बृहस्पति हैं और आपके लगन के अंदर बृहस्पति हैं, ये 12 साल के बाद ऐसा आपकी ज़िंदगी में गोचर आ रहा है और 12 साल के बाद में ये बहुत ही मजबूती और फाइनेंशियल प्रोग्रेस आपको देगा। देखिए, बृहस्पति एक प्राकृतिक सबसे सुपर क्लास नेचुरल पॉजिटिव ग्रह है और हर चीज़ में आपको वो पॉजिटिवनेस ही देता है और उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। इट इज़ द फर्स्ट रेट बेनिफिक सो कॉल्ड, और इसलिए भाग्य का स्वामी होने से और भी अद्भुत है। अगर जुपिटर आपके लगन में, कर्क लगन आपका है, उसमें अगर आपको जुपिटर 7वें घर में चला गया और वहाँ पर जाके वो नीच का हो जाता है, परंतु वो ट्रांजिट में आज की तारीख में उच्च का है, स्टिल थिंग्स विल बिकम गुड, थिंग्स विल नॉट रियली गो डाउन एट ऑल, दे माइट नॉट गो सो फिनोमिनली, बट डेफिनेटली ऑप्टिमिज्म, खुशी, अचीवमेंट, ये सब आपकी ज़िंदगी में होगा। कुल मिलाकर आपके सामने एक बहुत ही अच्छा समय है और दुनिया में आगे बढ़ने के सारे मौके आपके पास हैं। समझें और ख़ुद को समझाएं, बोलें कि मुझे बढ़ना है, ऐसे करके बात करें अपने आप से। कर्क राशि के अंदर आपके पिता जो हैं तो वो बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाएंगे, उनकी पोजीशन और दौलत वो भी स्पाइरल मोड में बढ़ेगी आने वाले साल में। ऑन दी अदर हैंड आपके बच्चों को भी बहुत सफलता मिलेगी। अगर आपके बच्चे हैं तो दे विल आल्सो रियली गो वेरी हाई in the studies and other part of the life. What will happen is that आने वाले समय में धार्मिक यात्रा करेंगे, पवित्र नदी में स्नान करेंगे, मन जो है वो बहुत अद्भुत तरीके से स्पिरिचुअल मोड में ले जाएगा आपको। अच्छे से गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, आपके जो डेटीज़ हैं कोई, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, और आपके कोई जो घर में जिसकी मान्यता होती है देवता की, उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा। फॉरेन कंट्री के ट्रैवल का बहुत चांस है और फॉरेन कंट्री में जाके जो काम करेंगे उसमें बहुत पहचान मिलेगी, हाई रिकॉग्निशन होगा। और फॉरेन कंट्री में जब जाएंगे तो आपको पैसे बनने का योग बहुत अद्भुत होगा। 19 अगस्त से 31 अक्टूबर तक और फिर 25 जनवरी से जून 2027 तक, 25 जनवरी से लेकर जून 2027 तक, जनवरी 27 आई एम टॉकिंग से जून 27 तक बहुत ही अद्भुत समय है, बहुत पैसा कमाने का योग है। एब्सोल्युटली स्काई इज द लिमिट फॉर यू माय डियर। यू हैव टू रियली एक्सेलरेट योरसेल्फ टू वर्क इनटू द जॉब एंड द बिजनेस or whatever you do, in the coming year you should try to increase your earning power, which is very highly indicated. Altogether without fail shall be able to find higher paying roles. Salary बढ़ेगा, salary if you are getting 40 lakhs you will start getting 70 lakhs within 1 year. That is very sure. A grand promotion is very awaited. So extra पैसा बनाने का भी समय है। Yes sir, extra पैसा बनाना, किसी भी चीज़ से पैसा बनाना है आपको। ऐसा जॉब में है जहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा बनेगा,
या मान लीजिए कि आपका स्टॉक मार्केट से या किसी और चीज़ से, रियल एस्टेट से पैसा बनेगा, ये बहुत 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 इंडिकेटेड है, बहुत ही फिनोमिनली इंडिकेटेड है। नीड टू सेव मनी फॉर द फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनकम बढ़ती है तो लाइफस्टाइल में इतना चेंजेस नहीं लाएं कि पूरा पैसा वहाँ खर्च हो जाए, इसलिए लाइफस्टाइल के इन्फ्लेशन से आपको बचना चाहिए, so that you don't spend money undesirably. You have to invest for a long time. Yes sir, invest for a long time is something going to give you something great in the coming years. For the coming years it is a grand time to make a fantastic financial base, and real estate में भी आपके पैसे बनने का चांस है। आपको emergency का फंड बनाना चाहिए कि emergency में how exactly you will manage the things. Be in a profession which is a business or entrepreneur kind of a thing and all that, you have to be very very careful. Expansion plan के लिए आपको कोशिश करना चाहिए, और आपको क्या करना चाहिए कि ये जो 2 जून से टाइम आ रहा है, आपको हाई इंटरेस्ट डेब्ट से मुक्ति मिल जाएगी। इट मीन्स यू विल बी एबल टू पे बैक द मनी, एंड जो क्रेडिट कार्ड का पैसा है, लोन का पैसा है, वो सब आपका चुकता हो जाएगा, गॉड विलिंग, एंड चीज़ें बहुत ही अद्भुत तरीके से काम करेंगी। एंश्योर द शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग फाइनेंशियल आपको करनी चाहिए, सो दैट एवरीथिंग गोज फिनोमिनली इन योर लाइफ. You shall get a high recognition in your profession intellectually, and higher degree, doctorate and honorary doctorate. All this is possible in the coming time, because that will give you a fantastic recognition across the globe at times. Intellectual acceleration shall happen in the coming year, starting the June. Intellectual acceleration is about the learning faster and more about the learning more effectively, more deeply, with a better reasoning. Faster तो अपनी जगह है ही, उसके अलावा ये भी है. In the coming month you shall be reading widely and deeply and enhancing your knowledge, accelerating of the knowledge, intellectual knowledge which will be required to run the businesses in the show. And building a knowledge network is something which is going to be happening in the time. आपकी डेली इंटेलेक्चुअल एक्सेलरेशन है वो बढ़िया होनी चाहिए, इसलिए आपको 60 मिनट कम से कम रोज पढ़ना चाहिए विदाउट फेल. This is a very very important point, and you will develop clear and logical communication. अगर आप डेली पढ़ेंगे और लॉजिकल थिंकिंग, ओरिजिनल थिंकिंग के साथ में काम करेंगे. दिसंबर और नवंबर के महीने में पैसा नहीं खर्च करें और पैसे पे कंट्रोल रखें. बहुत ज़्यादा पैसा किसी चैरिटी या किसी इंस्टीट्यूशन में फालतू में देने का ज़रूरत नहीं है. जितना ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा करें. ये ना सोचें कि नहीं हमको पता नहीं कितना ज़्यादा इसका सुख मिल जाएगा, इसका बहुत ज़्यादा धार्मिक वो मिल जाएगा. प्लीज़ डोंट थिंक in a highly orthodox manner. It is going to be a very catastrophic situation for you. आपकी वाइफ से या आपकी स्पाउस से आपकी कुछ कहा सुनी हो जाए तो इसके लिए बहुत तकलीफ दे स्थिति में मत जाएं. कोशिश करें कि रिलेशनशिप में ठीक ठीक मामला रहे, गुस्सा नहीं है ना करें, रिश्ते अच्छे करने की कोशिश करें, क्योंकि जब जुपिटर यहाँ बैठ के 7th हाउस को देखता है तो कभी कभी स्कफल हो जाती है, डिफरेंस ओपिनियन हो जाती है. और अगस्त का महीने के अंदर थोड़ा सा सेहत का बहुत ध्यान रखिए. जुलाई और अगस्त के अंदर दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ फैंटास्टिक टाइम. आपकी जन्म कुंडली में अगर सूर्य कर्क राशि में है तो आपके फादर को एक्सेलरेटेड ग्रोथ होगा और प्रमोशन होगा. और मंगल आपका लगन में बैठा है कर्क के साथ में, क्योंकि कर्क लगन है आपका, और आज के तारीख में कर्क में ही बृहस्पति चल रहा है. तो कभी चिड़पड़ा आपके दिमाग में चिड़पड़ होगा, डिप्रेशन हो सकता है, गुस्सा आ सकता है. तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि कैंसर में मंगल नीच में चले जाता है. हालांकि हम मानते हैं कि नीच का कैंसलेशन हो गया, बट स्टिल डेंट इज देयर, सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट. और अगर आपका बुध लगन में है, बृहस्पति के साथ है, आपका ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, गहराई होगी, लिखने और बोलने की क्षमता बढ़ेगी, एंड यू विल बी एबल टू राइट अ बुक. यस सर, यू विल बी एबल टू राइट अ बुक. अगर आपका शुक्र जो है कर्क राशि में है, लगन के अंदर है, तो इनकम होगी फिनोमिनल और बहुत ज़बरदस्त आपको सफलता मिलेगी. अगर शनि आपके लगन में बैठा है और आपका कर्क लगन है तो खेती से कमाई करने का चांस है. आप फ्लावर से रिलेटेड कुछ एक्सेलरेटेड मोड में खेती करेंगे
और ऑर्चर्ड से खेती आप करेंगे, उससे पैसा मिलेगा, ऑर्चर्ड में काम करने से पैसा मिलेगा। आपको पॉसिबली ऑर्चर्ड भी मिल सकता है काम करने के लिए, और आपको यू कैन बाय इट एंड स्टार्ट रनिंग दी ऑर्चर्ड्स। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कर्क राशि में है तो डेफिनेटली विच आई सेड इट इज़ गोइंग टू बी फिनोमिनल विदाउट फेल, इट इज़ एंटायर थिंग इज़ गोइंग टू बी अमेजिंगली। तो यू हैव टू टेक केयर दैट आप बहुत ज़्यादा आलसी ना हो, कि आलसी होने का मतलब है कि अननेसेसरली चीज़ें आपके लिए तकलीफ दे हो जाएंगी। हर अच्छी चीज़ के साथ बुरी बुरी चीज़ें भी आती हैं, ये बहुत ध्यान रखना है। अपनी जिम्मेदारियों को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, कोशिश तो करना है हर चीज़ में। आलस्य के लिए मैंने बोला कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगन में जब जुपिटर चला जाता है तो आलस्य भी घुस जाता है। सब चीज़ें घुसती हैं लेकिन आलस्य भी घुस जाता है, और आराम का एलिमेंट आपके अंदर जब घुस जाएगा तो कभी कभी आप बड़े मौके गंवा देंगे, क्योंकि आप बोलते हैं थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे जाएंगे, हाँ 2 दिन बाद सोचते हैं नॉट। दिस इज समथिंग विच यू मस्ट अवॉइड, दिस कैन बी ए मेजर ट्रबल फॉर यू। खर्च का हिसाब रखना मेरे मित्रों, खर्च का हिसाब रखना बहुत ज़रूरी है। उल्टा सीधा नहीं, पहले लिख पीछे दे, भूल चूक कागज़ से ले। पहले लिखना है, उसके बाद पैसा हाथ में थमाना है, और भूल चूक कागज़ से लेना है। तो इसका मतलब है फ़नल को उल्टा नहीं करना है। फ़नल जो है ऐसे होना चाहिए, लेकिन फ़नल को ऐसे नहीं करना है। पता लगा यहाँ से खुल गया सारा पैसा बाहर, फ़नल होना चाहिए नज़दीक आया, पैसा धीरे धीरे जा रहा है एंड योर ग्रोथ आ रहा है। दिस इज़ हाउ इट इज़, and Jupiter is going to give you something great in this year, and your base for next decade is going to be a great period. Good luck and all the best.